Today I will discuss chapter 2 polynomial of class 9th. प्रीवियस क्लास में हमने 2 लेक्चर पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 ही चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। इसमें हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक, मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 3x - 2 और एक gx है x पे पावर 2 - 5। अगर हम कहें इस दोनों को ऐड करने के लिए, आसान ऐड कर सकते हैं, जिस भी तरीके से ऐड कर सकते हैं हम। px पॉलिनोमियल प्लस में gx, सिंपल एक तरीका है x² प्लस में 3x - 2, और दूसरा है प्लस में दे दें x² माइनस में 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे x² प्लस 3x - 2 प्लस में x² - 5। अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे x² प्लस में x² प्लस में 3x माइनस में 2 - 5। ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 3x माइनस में 7। ये रिजल्ट में हमारा आंसर निकल गया। एक और तरीका है इसे ऐड करने का, ये करेंगे हम। सबसे पहले ऊपर एक लिख देंगे x² 3x - 2, और जैसे इसमें x² वेरिएबल है, x² वाला टर्म इसके नीचे लिख देंगे, x वाला टर्म नीचे नहीं है, छोड़ देंगे उसके नीचे, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे x² प्लस x² 2x², इसके नीचे कुछ नहीं है, सेम आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस -7। ये दोनों तरीका है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का। इसी तरह हम चाहें कि सब्ट्रैक्शन निकालना, सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मान लो हम इधर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं px - gx, ये सेम उसी तरह हो जाएगा x² प्लस में 3x माइनस में 2 और माइनस में x² माइनस में 5। ये 7th और 8th में बहुत चीजें इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। बस हम ये रिवीजन करा रहे हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन। x² प्लस में 3x माइनस में 2 माइनस में x² प्लस में 5, ये हो जाएगा x²। अब देखो x² माइनस x² प्लस में 3x माइनस 2 प्लस में 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 3x, और माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस हो गया, 3 बच गया, प्लस का साइन होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। सेम इस मेथड से भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं x² प्लस में 3x माइनस में 2 x² माइनस में 5, और सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, 3x और प्लस में 3, ये रिजल्ट निकला। किसी भी मेथड से बनाओ सॉल्यूशन वही निकलेगा। ये था, बात हम कर रहे थे किसके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। किसकी हम बात कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं एक मल्टीप्लिकेशन की। हम किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यही तो मान लो पॉलिनोमियल्स है। अगर हम कहते हैं px इनटू में gx निकालने के लिए, px इनटू में gx निकालने के लिए, तो ये निकल आएगा, क्या निकालेंगे x² प्लस में 3x माइनस में 2 इनटू में x² माइनस में 5, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x² से पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 2 को, और बीच में माइनस का साइन होगा इसके, और 5 - 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, x² प्लस में 3x माइनस में 2,
ये क्या हो जाएगा x पे पावर 4 अब प्लस में 3x की पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 15x और माइनस में प्लस में 10। ठीक है, ये हो जाएगा x पे पावर 4 x क्यूब वाला एक ही टर्म है 3x का क्यूब x स्क्वायर वाला दो टर्म है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा 7x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 10। ये दोनों का प्रोडक्ट निकला। क्या निकला? ये दोनों का प्रोडक्ट निकला। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट निकला। ये थे क्या क्या चीज बताए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये जूनियर क्लास का 8th क्लास का ये सारा टॉपिक था। अब हम जो बात करेंगे 9th क्लास में तुम्हें डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन करना है। चलो हम इससे पहले देख लिया, इसे पहले हटाते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम दो एग्जांपल लेते हैं, दो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेकर फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम ले लिए पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। ठीक है, एक ले लिया हम पॉलिनोमियल x माइनस 2 ले लिए। दो पॉलिनोमियल्स है। अगर हम कह रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करना चाहते हैं gx से, तो डिवाइड करेंगे। एक तो फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो मेथड ये है, px का हम फैक्टराइजेशन कर दिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, इसे फैक्टराइज कर दिए, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस में 2x प्लस में 6। ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6। x कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 3, यहां भी माइनस 2 कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 3। हो गया x माइनस 3 कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 2। अब क्या चीज है? हमें px करना है, px को डिवाइड करना है gx से। px का वैल्यू क्या था? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 अपॉन में ये क्या था? gx क्या था? x माइनस 2। हम px को लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ये x माइनस 2 कट गया, बच गया मेरा रिजल्ट क्या? x माइनस 3। ये तो एक फैक्टराइज करके फिर हम डिवाइड किए। लेकिन जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग मेथड सीखते हैं भाग करने का, जो डिवाइड हम लोग बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं, उस मेथड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो x माइनस 2 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। डिवाइड में क्या करते थे? एक हम डिवाइड लेते हैं एग्जांपल और उसके बेस पे हम बनाते हैं। मान लेते हैं हम डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं 7 डिवाइडेड बाय 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 को हम डिवाइड करते हैं। तो पहले इस दो टर्म को हम डिवाइड करते हैं। 6 7 के टेबल में 6 टाइम्स क्या आया? 42। क्या किया हम? 6 और 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। ये आ जाता है 3 बचा 6 और 36 6 7 के टेबल में नहीं आता तो 5 टाइम्स में 35 आता है और ये बच गया 1। माइनस करते हैं। होता क्या चीज है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर और कोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां भी करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है? हम ये देखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर और डिविडेंड में दोनों में x का मैक्सिमम पावर कितना है और उसे हम अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें x का 1 है, इसमें x का पावर 2 है, तो दोनों टर्म लेंगे। जैसे ये वाला टर्म ले लिए x स्क्वायर और ये वाला टर्म ले लिए x, डिवाइड कर दिए। क्या बचा हमारे पास? x से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? हम x से डिवाइड कर देंगे। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क आप करना चाहें रफ वर्क करते जाए। क्या है? x स्क्वायर को हम डिवाइड कर दिए किससे? x से। ये कैंसिल होके बचा हमारा x से हम डिवाइड कर दिए। अब x से डिवाइड किए तो x से हम क्या करते थे? इसको मल्टीप्लाई, जो कोशेंट में लिखते हैं उसी को मल्टीप्लाई करते डिवाइजर को। तो हम x इंटू में x माइनस 2 लिखे। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 2x हम यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x। अभी हम बताए थे जब माइनस करते हैं तो साइन
चेंज करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या? -3x प्लस में 6। अब बचा क्या? इसमें मैक्सिमम पावर ये रहा x का 1 और इसमें भी मैक्सिमम पावर x का पावर 1 है। अब क्या करेंगे? इस टर्म को डिवाइड करेंगे, 3x डिवाइडेड बाय x। ये कैंसिल होकर क्या बचा? -3। -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 से। ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस में 6, -3x प्लस में 6। तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? -3 से यहां दे दिए और क्या हमारा रिजल्ट आया? -3x प्लस में 6। साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 हो गया। ये तरीका है डिवाइड करने का किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को, जिसकी डिग्री कम हो उससे, जिससे डिग्री ज्यादा हो उसको डिवाइड करने का। आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिनोमियल्स px 3x पे पावर 4 -4x क्यूब -3x प्लस में 1। एक पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करते हैं gx, एक पॉलिनोमियल है x - 1 से। तो डिवाइड करने का सिंपल मेथड, x - 1 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे पॉलिनोमियल्स को। 3x पे पावर 4 -4x का क्यूब -3x प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये है, 3x पे पावर 4 अपॉन में x डिवाइड कर देंगे, बच जाएगा 3x का क्यूब। ये रह गया 3x का क्यूब और मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 से। ये क्या हो जाएगा? 3x पे पावर 4 3x पे पावर 3, यही होगा। अब यहां पर इसे लिखेंगे 3x पे पावर 4 माइनस में 3x का क्यूब। माइनस कर रहे हैं, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस और 4x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस हो गया, बच गया x क्यूब और वो भी माइनस का, -3x प्लस में 1। और ये डिवाइड जो करने जिससे किए हैं यहां लिख देते हैं, ऊपर लिखो या इस साइड लिख दो, किससे किया हम? 3x पे पावर 3 से। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये है तो हम लिखेंगे -x का क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम पावर वाला x है तो x से बच जाएगा क्या? -x का स्क्वायर। तो हम ये लिखेंगे -x स्क्वायर, -x स्क्वायर से x - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बच जाएगा -x का क्यूब माइनस प्लस में x स्क्वायर। देखो यहां क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर लिखेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई करके आया है -x का क्यूब अब प्लस में x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर वाला टर्म यहां नहीं है तो लास्ट में लिख देते हैं प्लस का x स्क्वायर, बाद में उसे स्टार्टिंग में लिख देंगे। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यही से लिखना स्टार्ट करो, x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो फिर बचा x स्क्वायर को डिवाइड कर दो, तुम रफ वर्क कर रहे हैं, x स्क्वायर को डिवाइड कर दो किससे? x से, बच गया क्या? x को मल्टीप्लाई कर दो किससे? x - 1 से, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x, ये बच गया क्या? देखो x स्क्वायर माइनस x। सिंप्लीफाई करोगे, यहां पर क्या होगा? साइन माइनस, यहां पर क्या होगा? प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक मिनट, यहां माइनस का साइन आएगा, माइनस करेंगे, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस, यहां प्लस, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। ठीक है, साइन चेंज होकर यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये कैंसिल हो गया पार्ट, बच गया क्या? माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1। अब यहां पर पहले लिख देते हैं -x, अब किससे दे देंगे? -4 से, तो ये क्या हो गया? -4x और माइनस प्लस 4, मतलब -4 से दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 में, ये -4x प्लस 1, ये अब माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल और ये बच गया क्या? -3। तो ये क्या हुआ हमारा? ये क्वोशिएंट हुआ और ये हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर बचा। ये क्या बचा? रिमाइंडर बचा, ऊपर माइनस में है। अच्छा, क्वेश्चन में हम लिखे हैं प्लस में, तो प्लस में तुम बनाओ, ये क्या हो गया? ये क्वोशिएंट निकल गया और ये क्या बचा तुम्हारा? रिमाइंडर बच गया। क्या बचा? ये रिमाइंडर बचा। ये डिवीजन मेथड है। ये क्या है? किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का तरीका है, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट निकल रहा है, जो हमारा रिमाइंडर निकल रहा है, इसे पता करने का ये मेथड है।
ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक और मेथड पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है? रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा करेंगे। कॉपी करके बिठा दें। देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में कोई एक दो पार्ट हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स दे रखा है। क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1 दिया हुआ है। x³ + 3x² + 3x + 1 और इसमें डिवाइड करना है डिफरेंट पॉलिनोमियल से। सबसे पहला एक ले लेते हैं हम, एक gx दे रखा है। हम एक दो सिंपल एग्जांपल ले लिए। पहला बना सकते हो x - ½ दे रखा है, x - ½ दे रखा है, तो हम चाहे डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हैं। करें डिवाइड? चलो, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे तो हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आसानी से बन जाएगा। हम दोनों मेथड लेके चलते हैं। एक ये x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसे हमें डिवाइड करना है। किससे? x - ½ से। अब सबसे पहले क्या करेंगे? पावर को डिवाइड कर देंगे, हाईएस्ट पावर वाले को और इसके हाईएस्ट पावर वाले से। ये क्या हो गया? x² बचा, x² से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x - ½ से। ये क्या बच गया? x³ माइनस में 1/2x। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम डिवाइड किया x² से, हमारा जो रिजल्ट आया था मल्टीप्लाई करने के बाद x³ माइनस x/x³ माइनस में x² 2। सॉल्व करेंगे इसको, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 3, सिंप्लीफाई कर लेना, 3 + 1/2x², या इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब मुझे क्या करना है? 7/2x² को डिवाइड करना है x से, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा? 7/2x। अब 7/2x को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? x - 1/2 से। ये क्या हो जाएगा? 7/2x² माइनस में 7/4x। अब हम इसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं? 7/2x से, प्लस में 7/2x, या लिखेंगे 7/2x² माइनस में 7/4x। सिंप्लीफाई कर दिए, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बच गया, इसे करोगे 4 3 12 और 12 19/4x और प्लस में 1। अब किसे करेंगे? 19/4 से, क्योंकि अब पता चल रहा है x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 19, तो लिख देंगे प्लस में 19/4x। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसे डिवाइड 19/4 से सिर्फ ये क्या हो गया? 19/4x प्लस में 19/4, सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, 19/8 माइनस का, क्यों? क्योंकि देख लो ये क्या आ जाएगा? 19/4 इंटू में x - ½ ये क्या आ जाएगा? 19/4x माइनस 1/8। ये सिंप्लीफाई 8 हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो जाएगा कितना? 27/8। अगर हमसे क्वोशंट और रिमाइंडर पूछ रहा है या रिमाइंडर से पूछ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 27। रिमाइंडर इक्वल्स टू 27/8।
8। ये हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है। एक और कोई हम सिमिलर चलते हैं, ये हमारा पाई वाला एग्जांपल है, x प्लस पाई। px सेम है, ये लिख लो, रिमाइंडर हम नीचे लिख देते हैं, यही रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, इसे यहां से हम मिटा दें। फिर हम आगे बात करेंगे, px सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 px सेम है पॉलिनोमियल x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है x का क्यूब प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम दूसरा gx दे रखा है, क्या दे रखा है gx, x प्लस में पाई, क्या है, x प्लस में पाई। तो हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली, x प्लस पाई से हम पूरे को डिवाइड करते हैं, किसको, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। तो हम सबसे पहले x क्यूब है, सिंपल, ये तो तरीका तुम लोगों को मालूम हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन बता चुके हैं अभी, और सबको पता चल जाना चाहिए हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो ये x का क्यूब है अपॉन में x का x है, ये कैंसिल होके क्या बचा, x का स्क्वायर। तो मुझे पता है हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये x प्लस पाई, ये क्या बचा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, x का क्यूब प्लस में पाई x का स्क्वायर। हम पुट करें, देखो ये सिंपली डिवाइड मेथड अभी बता रहे हैं, और रिमाइंडर मेथड से बताएंगे इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा रिमाइंडर निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो x का क्यूब प्लस में पाई x का स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस पाई x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब मुझे x इसको पूरे को डिवाइड करना है, किसको, 3 माइनस पाई x का स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, x से, ये कैंसिल होकर बचेगा क्या, पूरे पार्ट को करोगे 3 माइनस पाई x, ये पार्ट बच गया। ये 3 माइनस पाई x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम x प्लस 3 माइनस पाई x को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस पाई से, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस पाई x स्क्वायर प्लस में 3 माइनस पाई इंटू पाई x। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इसे, ये वाला क्या हो गया, 3 माइनस पाई x का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस पाई इंटू में पाई x, और माइनस कर देंगे इसे, ये पार्ट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 3 माइनस पाई इंटू में पाई x और प्लस में 1, ये पार्ट बच गया। अब इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको एक बार हम चाहे तो बाद में लिख लेंगे, ये क्या है, 3 माइनस पाई इंटू में पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे किससे, x प्लस पाई से, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 माइनस पाई इंटू पाई x प्लस में 3 माइनस पाई इंटू में पाई का इंटू में पाई। ठीक है, ये वाला पुट यहां कर देते हैं, देखो 3 माइनस पाई इंटू में पाई इंटू में x प्लस में ये वाला पार्ट पूरा 3 माइनस पाई इंटू में पाई। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस में 3 माइनस पाई इंटू में पाई। ठीक है, इसे लिखोगे रिमाइंडर के फॉर्म में 1 माइनस में अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस में 3 पाई माइनस में प्लस में पाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू में पाई, फिर इसे लिखेंगे 1 माइनस में 3 पाई प्लस में 3 पाई स्क्वायर माइनस में
पाई का क्यूब, यही क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ये दो क्वेश्चन हम बता दिए, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दो पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आप लोग इसे कॉपी करें, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये रिमाइंडर थ्योरम, सबसे अब क्या बात करते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम है क्या? कोई पॉलिनोमियल px है, सपोज करो, मान लेते हैं हम एक px है, x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8, कुछ भी ले लिया, ठीक है। अगर इसमें कोई एक पॉलिनोमियल दूसरा gx है, क्या gx है, x माइनस 4, इससे जो डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल, मतलब gx से जो डिवाइड करेंगे हम इस px पॉलिनोमियल्स को, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसका वैल्यू x4 के बराबर होगा। क्या होगा, x4 के, ये पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 4 पुट करने के बराबर होगा। सपोज करो, देखो हम डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड, अब तुम लोग को डिवाइड अच्छे से आ गया होगा, हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। कैसे, x माइनस 4 से x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को x से दे देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस 2x प्लस में 8, माइनस 2 से देंगे माइनस 2x और माइनस प्लस 8, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो पॉलिनोमियल्स में हम p4 पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 वैल्यू पुट कर दो, ये px था, x के जगह 4 ले लो, 4 का स्क्वायर माइनस 6x, 6 इंटू में 4 और प्लस में 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 प्लस में 8, 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यही है रिमाइंडर थ्योरम। कोई एक एग्जांपल लिए, हम जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, पहले कॉपी करना कर लो, दूसरा हम एग्जांपल लेंगे, हम वैल्यू सिर्फ चेंज कर देते हैं, यहां पर हम दे देते हैं 3, तो देखो डिवाइड कर देते हैं, x माइनस 3 से डिवाइड कर दिए किसको, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था, 0 आ गया तो फैक्टर्स थ्योरम निकाला जाता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x से पहले दे देंगे, तो x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस प्लस ये क्या हो गया, माइनस 3x प्लस में 8, ठीक है। अब जैसे ही हम दूसरा देंगे माइनस 3 से, माइनस 3x और माइनस में प्लस में 9, सॉल्व करोगे ये पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बच गया, ठीक है। ये तो पता चल गया, हम जैसे डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, हम क्या, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, अब ये देखो करते क्या है, gx दे रखा है, gx क्या दे रखा है, x माइनस 3, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, gx की वैल्यू 0 पुट करके, देखा कैसे बना रहे हैं, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, इधर प्लस माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब क्या है, px दे रखा था पॉलिनोमियल, क्या था, x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8, अब इसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, किसके, 3 वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में 6 इंटू 3 प्लस में 8, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 18 प्लस 8,
सॉल्व करोगे 9 और 8 17 माइनस 18 इक्वल्स टू -1। रिमाइंडर क्या आया? -1 और रिमाइंडर यहाँ क्या था? -1। यही है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कोई पॉलिनोमियल्स px है उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल gx से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो gx में जो वैल्यू ऑफ x आएगा उसको हम पॉलिनोमियल px में वैल्यू पुट करने पर, पॉलिनोमियल px में अगर उसकी वैल्यू पुट करें तो जो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। इसी को कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। कुछ एक एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल बताए हम उसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी बता रहे हैं। चेक कर लो आप लोग, कॉपी करना है फटाफट कॉपी करो। अभी हम एक्सरसाइज के एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए थे। कौन सा बताए थे? जैसे पाई वाला ये एग्जांपल लिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 पॉलिनोमियल px क्या था? x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, यही था पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक gx था, एक gx पॉलिनोमियल था x प्लस में पाई। अब देखो हम इसका वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? x प्लस पाई। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पाई। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब x की वैल्यू माइनस पाई हो गया, अब हम पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं? माइनस पाई पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम? माइनस पाई पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या वैल्यू हमारा आता है। px की जगह हम x की जगह माइनस पाई पुट कर रहे हैं, ये क्या हो गया? माइनस पाई का क्यूब प्लस में 3 इंटू में माइनस पाई का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में माइनस पाई अब प्लस में 1, ये क्या हो गया? माइनस पाई का क्यूब माइनस में प्लस में 3 पाई का स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस में 1। वहां भी रिमाइंडर यही आया था। क्या आया था? यहीं पर यही रिमाइंडर आया था। अब अगर लिखा रहे कि डिवाइड मेथड से हम डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड मेथड से करेंगे, अदरवाइज हम रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर थ्योरम से लिखा हुआ है तो इस मेथड से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये आसान है एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। ठीक है, इसे भी आप कॉपी करें। एक और एक्सरसाइज का हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल px दे रखा है। ax का क्यूब क्या है? x का क्यूब माइनस में ax का स्क्वायर प्लस में 6x अब प्लस माइनस में a। देखना ये क्या? ठीक है, इसको डिवाइड करना है। gx एक पॉलिनोमियल है, क्या है? x माइनस a से। तो डिवाइड कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम डिवाइड के पढ़ चुके हैं। x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर x का क्यूब माइनस ax का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले x स्क्वायर से। तो डिवाइड किया x स्क्वायर से, पता ही है। इसको डिवाइड करेंगे हम पहले, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? x का क्यूब माइनस में ax का स्क्वायर, सिंपलीफाई कर देंगे, ये क्या हो गया? ये भी पार्ट कट गया, ये भी पार्ट कट गया, बच गया क्या? 6x माइनस a। अब किससे करेंगे आप? प्लस 6 से। ये क्या हो गया? 6x और माइनस में 6a। सिंपली लिखेंगे इसका रिजल्ट, ये कट जाएगा, प्लस में 5a। ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशेंट हो गया। ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज 2.3 हम मानेंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और भी कोई क्वेश्चन 2.3 में प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो अब हम लेंगे वो 2.4 और भी फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जितने फैक्टराइजेशन के लिए हमें आइडेंटिटी होंगे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।